हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ सर्किटल लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को देखा था और उसका एप्लीकेशन रजिस्टर सर्किट पे कर रखा था। अभी आज हम लोग किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे कैपेसिटर सर्किट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने बता रखा था कि जितनी भी सर्किट रजिस्टर पर बनती है उतनी सारी की सारी सर्किट कैपेसिटर पर भी बनाई जा सकती है, और जितने भी टूल्स हैं वो रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर पर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किरचॉफ्स लॉ को हम कैसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक कैपेसिटर सर्किट में। यहाँ पर ये है आपका सोर्स सेल और ये एक और सेल है। आपको यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चूज करने की आज़ादी होती है, वैसे यहाँ पर चार्ज की डायरेक्शन भी चूज करने की आज़ादी है। मान लेते हैं कि इस V1 सेल ने Q चार्ज को इस सर्किट में फ्लो कराया, Q चार्ज, तो इस वाली प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स? इस पर हो जाएगा प्लस Q, और यहाँ पर इंडक्शन की वजह से माइनस Q। ये कैपेसिटर की प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं। यहाँ पर आइए, ये सेल को जंप करके जब यहाँ पर जाएंगे तो वही चार्ज इधर से आ रहा है, इधर प्लस Q, इस पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस Q। फिर वही चार्ज इस पर भी आएगा, प्लस Q और माइनस Q। आप यहां से भी चार्ज को फ्लो करा सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी भी सेल से करंट को फ्लो करा रखा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ चार्ज को फ्लो कराना है। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन बनानी है इस मेश के लिए। तो मेश का नाम है A, B, C और D। इन A, B, C, D एंड A से चले और A तक वापस आना है, और इस सर्किट के अलोंग या फिर इस मेश के अलोंग जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप है उन सब का सम कितना करना है? 0 के इक्वल करना है। ठीक है, चलिए A से B चल रहे हैं तो आप इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं, तो आपको वोल्टेज राइज मिलेगा, और कितने का? V2 का प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पर यूज नहीं करते। यहां से यहाँ पर आए, यहाँ पर आप इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर जंप कर रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज डाउन हो जाएगा। माइनस कितने का वोल्टेज डाउन होगा? तो कैपेसिटर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है स्टूडेंट्स? वोल्टेज ड्रॉप करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Q = CV, C डेल्टा V, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर चार्ज कितना है? यहाँ पर चार्ज है Q। इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? Q भाई। इसका कैपेसिटेंस कितना है स्टूडेंट्स? इसका कैपेसिटेंस है CV। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसलिए यहाँ पर आगे क्या आ गया? माइनस। ठीक है, फिर C से D तक जाएंगे, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप कर सके। अब D से A तक जाना है, और यहाँ पर 3 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। एक ये कैपेसिटर है, इस पर चार्ज कितना है? Q। कैपेसिटेंस कितना है? C2। और आप यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव पर जंप कर रहे हैं, फिर से वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको सेल मिली, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज राइज मिलेगा, प्लस V1। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आपको यहाँ पर एक और कैपेसिटर मिल रहा है, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। कितने का ड्रॉप मिलेगा? इस कैपेसिटर पर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस इक्वल टू कितना कर देना है? 0। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट पर बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप या सेल का वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पर चार्ज पूछ रहा है और इसका कैपेसिटेंस दे रखा है। इस टाइप से आप इक्वेशन सॉल्व करके आप कर सकते हैं। चलिए इस वाली सर्किट पे आते हैं। यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, एक V1 का, एक V2 का और V3 का। आपको यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि किस सेल ने कितना चार्ज को फ्लो कराया है। आप किसी भी सेल से चार्ज को फ्लो कराइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लास्ट क्लास में किसी भी सेल से आप करंट को फ्लो करा सकते थे। चलिए मान लेते हैं इस सेल ने चार्ज फ्लो कराया Q, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस Q का, इस पर माइनस Q, वही चार्ज इधर आएगा, इसको जंप करके यहाँ पे, फिर इस कैपेसिटर की इस पर प्लस Q माइनस Q, वही चार्ज यहाँ पर आएगा फ्लो करते हुए। अब इसको 2 रास्ते मिल गए, एक इधर और एक इधर। मान लेते हैं कि इस Q का एक पार्ट Q1 यहाँ पर चला गया,
तो यहाँ पर कितना जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन यहाँ पर यूज होगा। तो चार्ज Q आ रहा है, इधर से चला गया Q1, तो बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा, उसको Q2 ना लेके आप Q माइनस Q1 कर लीजिए, यही Q2 होगा। ठीक है, ऐसे कल हम लोगों ने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यहाँ पर हम लोगों ने किरचॉफ सर्किटल लॉ यूज किया है। इधर से आए, इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर जो चार्ज चल रहा है वो है Q माइनस Q1, तो इस पर चार्ज आएगा Q माइनस Q1 का पॉजिटिव, और इस पर इंडक्शन की वजह से Q माइनस Q1 का नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाले इधर से Q1 आ रहा है, इधर से Q माइनस Q1 आ रहा है, जब यहाँ पर ऐड होंगे, इधर से Q1, इधर से कितना चार्ज आ रहा है, Q माइनस Q1 आ रहा है, ये Q1 और Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको Q मिलेगा। और यहाँ पर आपने इस सेल से जितनी चार्ज को चलाया था या जितना करंट चल रहा था उतना ही करंट या चार्ज इसको मिल गया है। इसका मतलब कि आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन या यूं कहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही किया है। अब आपको क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए इस मैश में आते हैं और इसको नाम दे देते हैं A B C D E और ये रहा F। हम इस वाले मैश में काम कर रहे हैं, A B C F A। चलिए स्टूडेंट्स यहां से चलते हैं, A से B जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 का, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं माइनस V2, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, कितने का होने वाला है स्टूडेंट्स, Q बाई C2। ठीक है, C से F पर जाएंगे तो फिर से आप यहां पर वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, यहां पर Q1 चार्ज, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस Q1 चार्ज, और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा माइनस Q1 बाई C3। ठीक है, F तक गए, F से जब A तक जाएंगे तो यहां पर वोल्टेज राइज मिलेगा क्योंकि आप नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल पर जंप कर रहे हैं, प्लस V1। फिर यहां पर कैपेसिटर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, Q बाई इसका कैपेसिटेंस C1, और यहां पर ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जंप कर रहे हैं, माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले मैश की बात कर ले, हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, F E D C F, कहीं से भी चलना आप स्टार्ट करते हैं, बस जहां से चले वहां पर वापस लौट के आइए। F E D C F, इस मैश में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं सबका अलजेब्रिक सम 0 करना है। चलिए F से E तक जा रहे हैं, आप इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, इस पर चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, इस पर चार्ज है Q माइनस Q1 अपॉन इसका कैपेसिटेंस यहाँ पर मैंने दे नहीं रखा है, Q1 C1 C2 C3, इसको बोलते थे C4। तो यहाँ पर चार्ज Q माइनस Q1, कैपेसिटेंस C4। ठीक है, ये प्लस से है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं आप। E से D तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला एलिमेंट नहीं है, D से C तक एक एलिमेंट है जो कि सेल है, सेल के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल पर जंप कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज राइज मिलेगा V3 का, प्लस V3। अब इधर से इधर जाना है आपको ऐसे करके, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस कितना है C3, वोल्टेज ड्रॉप होगा कि राइज होगा, ड्रॉप होगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पर ट्रेवल कर रहे हैं, माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, एक है Q, दूसरा है Q1, और ये जो अननोन है यहाँ पर जो जाने वाली करंट है वो Q माइनस Q1 है, या फिर जो जाने वाला चार्ज है। ठीक है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके Q1 और Q निकाल सकते हैं, और इस वाले ब्रांच में जाने वाला चार्ज कैसे निकाल लेंगे, Q माइनस Q1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन लगे हुए हैं कैपेसिटर पर बेस्ड, और आपको फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा।
ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं कि इस सेल ने कुछ Q चार्ज चलाया और ये सब एक दूसरे की सीरीज में लगे हुए हैं, तो हर एक कैपेसिटर पर आने वाला चार्ज सेम होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? इस लूप में आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए। उसके लिए हमें पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इस पर चार्ज आएगा +Q, इस पर -Q, ये सेल है, यहां पर +Q, -Q, +Q और -Q। सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है ये। अब इस सर्किट के लिए आप वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए। हम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं। A से B तक वोल्टेज गेन 3 वोल्ट, B से C तक वोल्टेज ड्रॉप -Q बाई कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में मत चेंज करिएगा, क्यों? क्योंकि चार्ज माइक्रोकूलम में आ जाएगा, ठीक है। Q/4। C से D तक एलिमेंट ही नहीं है। D से E तक आना है, पहले ड्रॉप मिला -Q/1 का, फिर गेन मिला +9 का, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं, और यहां पर फिर से ड्रॉप मिलेगा -Q/2 इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व कर देना है बस। Q/4, Q/1, Q/2 इस सबको उधर ले जाइए, और 9 और 3 ये हो जाएगा 12। Q/4 प्लस Q/1 Q/2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 8, 4 2 जाए 2Q, 8Q प्लस 4Q। अब इसको आपको सॉल्व करना है बस। यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स काम कर रही है। 8Q 4Q ये हो जाएगा आपका 12Q प्लस 2Q 14Q। 12 इज इक्वल टू 14Q/8। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से यहाँ पे कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करिए 7, यहाँ पर हो जाएगा ये 4, मल्टीप्लाई करिए, Q इज इक्वल टू 48/7 माइक्रोकूलम। और यहां पर हर एक कैपेसिटर पर 48/7 माइक्रोकूलम का ही रिजल्ट आएगा, मतलब चार्ज आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस सेल से चार्ज चलेगा उस सेल को उतना ही चार्ज वापस मिलना चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल पैनिक मत होइएगा कि आप किस सेल से चार्ज को चलाएं। यहाँ पर 3 सेल दिख रहे हैं आप लोग, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट और ये रहा 2 वोल्ट। आप किसी भी सेल से आप चार्ज को चला सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जिसने जो करंट या फिर जो चार्ज दिया है उसको उतना ही चार्ज मिलना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेन थीम ये है कि आपको यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है अगर इस 4 ओम में जाने वाली करंट 0 है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नेमिंग कर रखी है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। यहाँ पर मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। आप किसी भी एक सेल से करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 वोल्ट सेल को ले रहा हूँ। मान लेते हैं इसने इस सर्किट में करंट चलाई है I की। ये I करंट यहाँ पर जाकर ब्रेक होगी। इसमें मान लेते हैं करंट आ गई I1, तो इसमें जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? इसमें जाने वाली करंट हो जाएगी I-I1, ठीक है। फिर यहाँ से कितनी आ रही है? इसमें आ रही है I-I1, इधर से I1 आ रही है, दोनों ऐड होगी तो ऐड होके I1 और I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फिर से करंट कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट्स? I, ठीक है। जिस सेल ने जितनी करंट प्रोवाइड की है उसको उतनी बाद में मिल भी गई है। इसका मतलब सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब हम लोग को केवीएल अप्लाई करना है। मैं इस फर्स्ट मेश की बात कर लूं, A B C F A, A B C F A, A से B की तरफ जा रहे हैं। करंट आप ऐसे है और आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब करंट के जस्ट अपोजिट पोटेंशियल का यहाँ पर गेन होगा। और कितना गेन होगा? IR, I करंट है और R इसका रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है, ठीक है। 1 × 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर B से C ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जंप कर रहे हैं, 9 वोल्ट का यहाँ पर डिक्रीज मिलेगा। C से F में 6 वोल्ट की सेल लगी हुई है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं, +6। यहां पर आप इस करंट के अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, +4I1। और F से C F to A इस वाली करंट के अपोजिट है, तो ये वाली करंट है I/1, तो +I/1। क्यों? क्योंकि आप करंट के जस्ट अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लिख लें, I और I2I +4I1 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले मेश की बात कर लें, सेकेंड मेश F E D C एंड F। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इधर आए तो आपको एक ही रजिस्टर दिख रहा है, F से D तक रेजिस्टेंस R, करंट I-I1, आप करंट के अलोंग चल रहे हैं, माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। D टू C जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जंप कर रहे हैं, डिक्रीज होगा -3 वोल्ट का, क्योंकि इसका वोल्टेज 3 वोल्ट है। C से F तक जाएंगे तो +6 और यहां पर आ जाएगा +4I1 इक्वल टू 0। इन्होंने क्वेश्चन में एक कुछ प्रोवाइड कर रखा है, ये प्रोवाइड कर रखे हैं कि 4 ओम में यहाँ पर करंट जिसको आपने I1 मान रखा है वो 0 है, सिंस I1 इक्वल टू 0, तो ये I1 की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दीजिए और इस वाले इक्वेशन में भी पुट कर दीजिए। ठीक है, जब इसमें पुट करेंगे तो I1 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा रिजल्ट 2I - 3 इक्वल टू 0, मतलब I इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर। लेकिन आपको तो करंट नहीं फाइंड करना, आपको तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसी I1 इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करिए। यहाँ पर जब I1 0 हो जाएगा तो आपको इक्वेशन मिलेगी -RI -3 +6, मतलब कि हो जाएगा +3, और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, ये I की वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए, -R 3/2 +3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए R के लिए इसको, तो 3/2R को उधर ट्रांसफर करिए, 3/2R प्लस से हो जाएगा इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, रेजिस्टेंस कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 2 ओम। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को हमने किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर सर्किट कुछ ऐसी है कि 10 वोल्ट और 50 वोल्ट और 30 वोल्ट के 3 यहाँ पर वोल्टेज सप्लायर लगे हुए हैं और 3 रेजिस्टर्स हैं। हमें हर एक रेजिस्टर में करंट कितनी है ये बताना है। किसी एक सेल को आप टारगेट करिए और उससे करंट को फ्लो कराइए। मैं 50 वोल्ट को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मान लेते हैं करंट को फ्लो कराया है I। यहाँ पर आकर इसके पास 2 रास्ते हैं, मान लेते हैं इसमें करंट चले गई I1, तो इसमें करंट कितनी जाएगी स्टूडेंट्स, I - I1। ठीक है, इधर से ये ट्रेवल कर रही है, इधर से ये ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर जाकर मिलेगी और मिलने के बाद I1 और I1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से रिजल्टेंट करंट I मिलेगी और ये 50 वोल्ट को वापस कर दी जाएगी। हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। और अब हम लोग यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, बिना नेमिंग किए, थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं हम लोग। यहाँ से चलिए, इधर अगर आप चलेंगे तो इस करंट के अपोजिट चल रहे हैं, +1 × I - I1। ठीक है, यहां से यहां पर आ गए। अब इधर से इधर चल रहे हैं आपको, तो 30 वोल्ट का गेन मिलेगा और यहां पर करंट कितनी है स्टूडेंट्स, इस 2 ओम में फ्लो होने वाला करंट I1 है, आप करंट के अलोंग जा रहे हैं -2I1 और आपको इधर से इधर चल रहा है, फिर से यहां पर ड्रॉप मिलेगा 10 वोल्ट का, -10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये I - I1 प्लस 30 - 10 मतलब 20 -2I1 इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा I - 3I1 प्लस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करते जाइए। इस वाले मैश की बात करते हैं, इसमें भी कहीं से आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहां से चल रहे हैं इधर की तरफ,
आप इधर से इधर चलेंगे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं +2i1 गेन, यहां पर फिर से ड्रॉप मिलेगा 30 वोल्ट का -30, यहां पे कुछ नहीं मिला। यहां पर आप किस करंट के अपोजिट चल रहे हैं, इस I के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब +2i, और 50 वोल्ट में यहां पर ड्रॉप मिलेगा तो -50 = 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 2i पहले लिख रहे हैं +2i1 -80 = 0। यहाँ पे 2 से कैंसिल करिए, 2 और ये 40, i + i1 -40 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड के साथ सॉल्व कर लें। यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी i का कोएफिशिएंट 1 है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो i एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड है आपकी i + i1 -40 = 0, और यहाँ पर इक्वेशन है i -3i1 + 20 = 0। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर सिग्नेचर को चेंज करना पड़ेगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स है। ये i और i कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i1, यहाँ पर हो जाएगा -60 = 0। ठीक है, यहाँ पर आप i1 निकाल लीजिए, i1 हो जाएगा 60/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिल करिए, यहाँ पर हो जाएगा 15 एम्पियर। ये i1 मिल गई। अब i1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, मान लीजिए इसमें रख रहे हैं तो i + 15 -40 = 0। यहाँ से i कितना मिल जाएगा, 40 - 15 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर सर्किट और रेजिस्टर सर्किट पर किरचॉफ सर्किटल लॉ को अप्लाई करके आप अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।